उधर हाथरस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है और यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने डीजीपी, एडीजी, कानून व्यवस्था, डीएम हाथरस, एसपी हाथरस को तलब किया है। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ये तय किया है कि जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार भी एक मौलिक अधिकार है। मृतक के शव को उनके घर ले जाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे समक्ष मामला आया है जिसके बारे में हमने संज्ञान लिया। ये केस सार्वजनिक महत्व और सार्वजनिक हित का है क्योंकि इसमें राज्य के उच्च अधिकारियों पर आरोप शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल मृतक पीड़ित बल्कि उसके परिवार के सदस्यों की भी मूल मानवीय और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने मृतक पीड़िता के खिलाफ किए गए घृणित अपराध पर भी विचार किया है और हालांकि मामले में राज्य सरकार द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है, हम इसे भविष्य की तारीखों पर अपने विचार के लिए खुला छोड़ देते हैं कि जांच की निगरानी करें या कानून के अनुसार एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जांच कराएं। कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार के सदस्य यानी पिता, माता, भाई और बहन भी इस अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे, जिससे ये अदालत शमशान के समय हुई घटना के तथ्यों और उनके संस्करण का पता लगा सके। तो हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में डीएम हाथरस और एसपी हाथरस को भी तलब किया है और 12 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना होगा। लखनऊ खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है। डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम को तलब किया गया है। डीएम हाथरस और एसपी हाथरस को भी तलब किया गया है। 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई है, देश में गुस्सा है और इसी बीच हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया है। हाथरस एसपी और हाथरस डीएम को इस मामले में नोटिस भेजा है। इसके साथ साथ एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी, एसीएस होम को तलब भी हाईकोर्ट ने किया है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा गया है। नोटिस भेजा है हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को देखते हुए और अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजा है। डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम को तलब भी इस मामले में किया है कि अब गहनता से इस पूरे मामले की जांच हो सकेगी। 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में इस घटना को देखते हुए गुस्सा है और जिस तरह से मृतका के परिजनों ने अंतिम संस्कार को लेकर सवाल उठाए हैं, तो पुलिस की कार्यप्रणाली रही है उस दौरान, उसको देखते हुए भी हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है क्योंकि परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं और यही कारण है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए इस मामले में भी पुलिस से जवाब मांगा है। हाथरस एसपी और हाथरस डीएम को तलब किया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले में। ये बड़ी खबर हम आप तक बता रहे हैं। दरअसल जिस तरह से ये घटना हुई है हाथरस के अंदर, इसके बाद पुलिस पर जो सवाल उठे हैं, इसी को देखते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है और हाथरस एसपी, हाथरस डीएम को तलब किया है इस मामले में। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है गैंगरेप घटना को लेकर। हाथरस से हमारे संवाददाता पीएन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पीएन शर्मा, जिस तरह से ये गैंगरेप की घटना हुई है हाथरस के अंदर, अब जो सवाल पुलिस पर उठे थे उन्हीं को देखते हुए अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। विस्तार से जरा जानकारी दे दर्शकों को। बिल्कुल रंजन जी, आपको बता दें जो मामला रहा है वो एक हाईलाइट मामला हुआ है। पूरा ये कह सकते हैं हाथरस या अपना प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इसको बड़े तरीके से लिया। लोगों के अंदर काफ़ी निकल के आया है। जहां देखो वहाँ कैंडल मार्च और काफ़ी पार्टियों ने भी इसमें अपना अहम रोल। पोस्टमार्टम के
रिपोर्ट आई है उसमें उसको एक अलग ही एंगल हो गया है इसका। अब इसको देखना है कि वो किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि जो पुलिस की सबसे बड़ी इसमें लापरवाही थी वो रात में उसका युवती का दाह संस्कार था, जो रात को 2:40 पे उसका दाह संस्कार किया गया था। वो एक कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत था, जो किसी रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जो पुलिस का एक बचाव की क्रिया थी, जितना भी करती आई पुलिस 14 तारीख से लेके अब तक कह सकते हैं कि लापरवाहियों का बड़ा एक भंडार है पुलिस का। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लापरवाही पुलिस की सामने आई है, इस पूरे मामले को देखते हुए परिजनों ने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं और एक के बाद एक वीडियो भी सामने आ रहे हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सवाल उठाते हैं। लेकिन अब जब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है तो उम्मीद की जा रही है कि पुलिस अब जरूर जवाब देगी इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि परिजनों की मर्जी के मुताबिक ही अंतिम संस्कार किया गया है। जी बिल्कुल, कल एक वीडियो वायरल भी हुआ था, उसमें जो उसके परिजन हैं उनकी भी वर्जन हमारे पास में आया है, जिसमें डीएम साहब उनको सख्त हिदायत दे रहे हैं कि मीडिया आज है कल नहीं रहेगा, आप जो हम कह रहे हैं उसी के साथ चलिए। एक बयान जो दिया गया है उसको सलामत रखिए, उसमें बदलाव मत कीजिए। ऐसा करके धमकी जब दी जा रही है जिला अधिकारी के द्वारा और मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, कोई आ नहीं सकता, पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया, कह सकते हैं कि सारा जो खेल है वो पूरा लापरवाही का एक वो चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। पीएन शर्मा, आप